RCC Chapter 11 Question number 2. A homogeneous beam 10 into 20 inch in cross section is simply supported over two supports 12 feet apart. Homogeneous beam एक ऐसा बीम जिसके क्रॉस सेक्शन में थ्रू एक ही किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो। इस सेक्शन का साइज गिवन है। बीम के सेक्शन का साइज है 10 × 20 यानी ब्रेड की वैल्यू है 10 इंच और जबकि डेप्थ की कीमत है 20 इंच। इसको हमने सिंपली सपोर्ट किया हुआ है दो सहारों पर ओवर टू सपोर्ट्स। उनके बीच में फासला कितना है 12 फीट अपार्ट। उनके बीच में जो फासला है वो 12 फुट है। इट हैज़ 2 पॉइंट लोड्स। इस पर 2 पॉइंट लोड्स है। एक पॉइंट लोड की कीमत है 400 और दूसरे पॉइंट लोड की कीमत भी है 400। इन पॉइंट लोड्स का रिएक्शन से फासला क्या है 4 फुट। अब आप एज्यूमिंग सेल्फ लोड ऑफ द बीम एज 50 पाउंड्स पर फुट, बीम का अपना वजन 50 पाउंड्स पर फुट के हिसाब से तस्वुर करते हुए बीम का वजन भी यूडीएल ही की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हमें करना क्या है, कैलकुलेट एवरेज एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सपोर्ट्स एंड अंडर द पॉइंट लोड्स। हमें सपोर्ट्स और पॉइंट लोड्स के नीचे बड़ा अहम है इस बात का ख्याल रखना कि कहाँ पर सपोर्ट्स और पॉइंट लोड्स के नीचे हमने मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस की कीमतें निकालनी है। यहाँ आप बीम देख सकते हो R1 रिएक्शन 1, R2 रिएक्शन 2। इनके बीच में जो स्पेन है वो L बराबर है 12 फुट। फिर आपके पास एक पॉइंट लोड 400 पाउंड्स का वो पॉइंट बी पे लग रहा है और उसका रिएक्शन 1 से फासला 4 फुट है। आपके पास दूसरा पॉइंट लोड जिसकी कीमत है 400 पाउंड्स, उसका R2 से फासला 4 फुट है। यहाँ आप एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक देख रहे हो। इस लाइन को इस एरो के नीचे होना चाहिए था। इसका आप बहुत ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो यूडीएल है जिसको मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, इसकी कीमत है 50 पाउंड्स पर फुट। पर फुट में 50 पाउंड्स का वजन आता है तो 12 फुट में कितना वजन आता होगा, इसके लिए आप इस 50 को इस 12 फुट से ज़रब देंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो चीज़ हमसे मांगी गई है वो है एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमसे पूछा गया है कि एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कीमतें आप पॉइंट लोड्स के नीचे और सपोर्ट्स के ऊपर इन नकात पर आप एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कीमतें निकालें। एवरेज शियर स्ट्रेस का फार्मूला है QAV इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय BD। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला है Q मैक्स बराबर है 3/2 ज़रब Q एवरेज। आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये दो फार्मूले सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस बीम पर अप्लाई होते हैं, यानी रीइंफोर्स्ड जो सेक्शन होता है उस पर ये फार्मूले अप्लाई नहीं होते। फिर आप इन फार्मूलों में देख सकते हो कैपिटल Q ये शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिससे यही पता चलता है कि इस क्वेश्चन में जगह जगह सेक्शंस पर हमें शेयर फोर्स की कीमत भी निकालनी होगी। एवरेज शियर स्ट्रेस के इस फार्मूले में B से मुराद सेक्शन की ब्रेड्थ, D से मुराद सेक्शन की डेप्थ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूले में आपको 3/2 को किससे ज़रब देना होगा Q एवरेज, यानी यहाँ जो आपने कीमत निकाली होगी उसको आप 3/2 से ज़रब दो तो आपके पास उसी सेक्शन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है। अब आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों फार्मूले एक ही सेक्शन के लिए बारी बारी अप्लाई करोगे। अब जैसा कि आपने फार्मूले में देखा कि हमें सेक्शन पर जहां पर वो दो फार्मूले अप्लाई करेंगे वहां पर हमें शियर फोर्स की कीमतें मालूम करनी होगी। फिर चूंकि ये बीम सिमेट्रिकल है लिहाजा इस बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स की कीमत जो होगी वो A पर या D पर उसकी कीमत निकल आएगी। अब शेयर फोर्स की कीमतें मालूम करने के लिए हमारे पास रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 की कीमत होना ज़रूरी है। रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 की कीमतें मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि है R1 बराबर है R2 के बराबर है टोटल लोड्स डिवाइडेड बाय 2 बराबर है हमारे पास टोटल लोड जो है वो 1400 पाउंड्स है। इसको 2 पे तकसीम करने से आंसर आता है 700 पाउंड्स। आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल बीम पर ही अप्लाई होता है। हमारे पास डेटा है बीम की ब्रेड की कीमत 10 इंच, डेप्थ 20 इंच, आपके पास स्पेन 12 फुट और इसके अलावा पॉइंट लोड R1 से जिसका फासला 4 फुट है उसको W1 का है 400 पाउंड्स। दूसरा पॉइंट लोड उसकी कीमत 400 पाउंड्स।
टोटल सेल्फ लोड आपके पास है, चूंकि 50 पाउंड जो है वो पर फुट में यूडीएल आता है, तो 12 फुट में कितना आता होगा, 50 को 12 से ज़रब दो यानी 600 पाउंड्स। अब आपके पास टोटल लोड बनता है, आप ऊपर जितने भी लोड्स आपने निकाले हैं, कीमतें निकाली है, आप उन सबको जमा करो तो आपके पास टोटल लोड निकल आएगा। चूंकि हमें पता चल गया कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 की कीमत जो है वो 700 पाउंड्स के बराबर है, लिहाजा ए पर लगने वाली शेयर फोर्स की मिकदार बराबर हो जाएगी 700 पाउंड्स। इसको हम नाम देते हैं Q1। अब आप उस वहां पर शेयर फोर्स की कीमत 700 पाउंड्स के बराबर क्यों होगी, इसकी वजह यह है कि इस नुक्ता ए पर सिर्फ एक ही ताकत लग रही है और वो R1 है, जब और R1 की कीमत जो है हमने 700 पाउंड्स निकाली है, लिहाजा ए पर शेयर फोर्स की कीमत हो जाएगी 700 पाउंड्स। फिर हम बी पर शेयर फोर्स की कीमत निकालेंगे, उसकी कीमत हो जाएगी 100 निकालने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाओगे, आप देख सकते हो कि इस बी से पहले कितनी कुव्वतें लग रही है, आप 3 कुव्वतें देख सकते हो। एक R1 जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, कीमत है 700 पाउंड्स। फिर आपके पास यूडीएल है, किस शरत से लग रहा है, 50 पाउंड्स पर फुट के हिसाब से है, कितने फासले पे फैला हुआ है, 4 फुट। फिर आपके पास ये पॉइंट लोड है जो कि वो भी नीचे की तरफ है, तो आप R1 जो कि 700 बनता होगा, उसमें से ये 4 फुट पे फैले हुए यूडीएल को माइनस करोगे और इसके अलावा 400 पाउंड्स पॉइंट लोड भी माइनस करोगे, तो आपके पास इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो 100 पाउंड्स आएगा, जो कि बीम सिमेट्रिकल है, लिहाजा 100 पाउंड्स शेयर फोर्स की कीमत बी पे बनती है, सी पर भी शेयर फोर्स की कीमत 100 ही बनती होगी, सिर्फ सिंबल उसका माइनस होगा। ए पर शेयर फोर्स की कीमत 700 है और यहाँ डी पर शेयर फोर्स की कीमत बन जाएगी -700। अब बीम की सिमेट्री ऐसी है कि हम सिर्फ ए पर जो शेयर स्ट्रेस की कीमत निकालेंगे, एवरेज शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, उसकी कीमत डी पर भी सेम टू सेम रहेगी। इसी तरह बी पर जो शेयर स्ट्रेस की कीमत निकालेंगे वो सी पर सेम टू सेम रहेगी। इधर आप ए पर लगने वाली शेयर फोर्स की कीमत, जिसको हम Q1 कहेंगे, उसकी कीमत है 700 पाउंड्स, और इसके अलावा बी नुक्ते पर लगने वाली शेयर फोर्स को Q2 कह देते हैं, उसकी हमने कीमत निकाली है 100 पाउंड्स। कैसे, 700 हमारे पास R1 की कीमत थी, ऊपर लग रहा था, लिहाजा पॉजिटिव। फिर आपके पास ये जो वैल्यू है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला यूडीएल 50 पाउंड्स पर फुट के हिसाब से कितने फासले पे लग रहा था, 4, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये नीचे, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। फिर आपके पास अगला जो लोड था वो पॉइंट लोड था, वो भी नीचे की तरफ लगता है, लिहाजा माइनस। इस सब का रिजल्ट 100 पाउंड्स निकलता है। अब हमें शेयर फोर्स की कीमतें मालूम है, तो हम जगह जगह सेक्शंस पर दोनों फार्मूले अप्लाई करते हैं। ये 2 फार्मूले हम पहले सेक्शन ए पर फिर सेक्शन बी पर, हम सेक्शन सी और डी पर ये फार्मूले अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ए पर इन फार्मूला का जो रिजल्ट आएगा वो डी पर भी सेम टू सेम रहेगा। इसी तरह से इन 2 फार्मूलों का जो रिजल्ट बी पे आएगा वो सी पे भी सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले उन 2 फार्मूलों को हम ए के लिए अप्लाई करते हैं। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस एट ए बराबर है Q1। Q1 इसलिए क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शन होंगे, तो पहले सेक्शन को Q1 का नाम देते हैं। इसके लिए एवरेज वाला जो फार्मूला है अपनाएंगे, तो इस एवरेज वाले फार्मूले में शेयर फोर्स की कीमत Q1 होगी। क्यों, हम पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं। आपके पास Q1 की कीमत है 700, बी की कीमत है 20 और डेप्थ की कीमत है, ब्रेड की कीमत आपके पास 10, जबकि डेप्थ की कीमत है 20 इंच। रिजल्ट आएगा 3.5 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला इसी सेक्शन पर अप्लाई करेंगे। तो Q1 मैक्सिमम, Q1 अगेन क्योंकि पहले सेक्शन की बात हो रही है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू इसी सेक्शन पर सबसे मैक्सिमम, उसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा 3/2 Q एवरेज, तो बराबर हो जाएगा 3/2 को हम Q एवरेज से ज़रब देंगे। आपके पास ऊपर Q एवरेज का क्या आंसर आया, 3.5, तो आप इस 3/2 को 3.5 से ज़रब देंगे तो आपके पास 5.25 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्यों, हमने इस 3/2 को इसकी एवरेज की वैल्यू से ज़रब देना है। फिर उसके बाद आप अगले सेक्शन यानी बी सेक्शन की बात करेंगे, जिस पे लगने वाले एवरेज शेयर स्ट्रेस को हम Q2 एवरेज कहेंगे,
और उसके लिए फार्मूला कैपिटल Q डिवाइडेड बाय BD लगेगा। अब चूंकि दूसरे सेक्शन की बात हो रही है लिहाजा Q की जगह Q2। फिर आपके पास Q2 की कीमत है 100 पाउंड। 100 पाउंड को आप 100 पाउंड की कीमत यहाँ पुट करेंगे और B और D की कीमतें जो हमने मालूम की थी वो पुट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 पाउंड पर इंच स्क्वायर। इसी तरह से इसी सेक्शन B पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला अप्लाई करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 पाउंड पर इंच स्क्वायर।